करुणा से, तेरे रटने की करुणा से। मंगल हो सब जन का, तेरे रटने की करुणा से, नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
समादयामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। सभी लोग अपने अपने यथास्थान को ग्रहण करें। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानवन्तलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्यामि धम्मं नमस्यामि संघं नमस्यामि। बुद्ध शरण वर बोध प्रद धम्म शरण शुभ सार संघ शरण गहि शील प्रद होय सुखी संसार। मेरा बल तो धम्म है मुझे धम्म पर नाज सदा शीस पर चमकता रहे धम्म का ताज। करुणा के महासागर देवर मनुष्य के शास्त्रा लोक गुरु भगवान बुद्ध के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान प्रज्ञा शौर्य नारी उद्धारक भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई और शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करता हूँ। हमारे बीच विराजमान भिक्षु संत घंटे जी को दोनों कर जोड़ वंदनामी करता हूँ और मेरे समक्ष विराजमान सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं धम्म अनुयायी आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से आपका वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्यार भरा नमो बुद्धाय जय भीम देता हूं। आइए हर रोज की तरह आज भी मंगल गीत के साथ शुरुआत करते हैं। तेरे रतन की करुणा से तेरे रतन की करुणा से मंगल हो सब जन का तेरे रतन की करुणा से करुणा से हो सब जन का ज्ञान जगे केवल ज्ञान जगे केवल
कोई सारा जग सुखिया हो। दुख से दुखी कोई सारा जग सुखिया हो। दुख से दुखी कोई सारा जग सुखिया हो। सुख चैन जीवन में और रोग तेरे नगर की करुणा से मंगल हो सब जन का। तेरे नगर की करुणा से जग के प्राणी सब पुण्य के लाभी हो। सारे जग के प्राणी सब पुण्य के लाभी हो। सारे जग के प्राणी सब पुण्य के लाभी हो। ना पाप जगे हृदय
आप लोगों से एक निवेदन है, आप अपने पैरों से जूते चप्पल साइड में उतार के तब चेयर पे बैठे, क्योंकि आप भगवान बुद्ध के सामने विराजमान हैं। आप भगवान की देशनाओं को सुनने के लिए बैठे हैं। कल आपने भगवान दीपांकर बुद्ध की कहानी को सुना। आपने कल श्रवण किया कि सुमेध तपस्वी जब कीचड़ में लेट गए, दीपांकर बुद्ध जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सुमेध तपस्वी को देखा। अपने सर्वज्ञता के पद से ये जाना कि यही तपस्वी मेरे बाद संसार में बुद्ध बने। उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि मेरे बाद संसार में अगले जो बुद्ध होंगे वो सुमेध नाम के जो तपस्वी है, यही अगले बुद्ध होंगे। तो सुमेध ने विचार किया, मैं बुद्ध बन सकता हूं, बुद्ध बनने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने चिंतन किया कि मुझे पारमिताओं को पूर्ण करना होगा। तो सुमेध तपस्वी ने भगवान बुद्ध की यानी इस धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो पारमिताएं होती हैं, उन पारमिताओं को पूर्ण किया। जो जातक कथाओं के नाम से हम ग्रंथ पढ़ते हैं या जितनी भी कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन सभी जातक कथाओं में सुमेध तपस्वी ने अपनी पारमिताएं पूर्ण की हैं। और जब वो पारमिताओं को पूर्ण करने के बाद उचित लोक में उत्पन्न होते हैं धम्म प्रेमियों, तो सभी अनंत संपदाओं का भोग भोगते हुए वो बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन आइए हम आपको ले चलते हैं कि इस संसार में बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, ये सुमेध किस प्रकार से बुद्ध बने। तो जैसा कि हम लोग श्रवण करते हैं कि आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन विचार करने की बात है कि संसार में कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, कोई भी ज्ञानी पुरुष या बुद्ध संसार में जन्म लेते हैं तो क्यों लेते हैं, कारण क्या होता है। कि आग लगी आकाश में, कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। धम्म प्रेमियों, जब पृथ्वी पर प्रमाद बढ़ने लगता है, अराजकता फैल जाती है, जब पृथ्वी पर इंसान पशु प्रवृत्ति का हो जाता है। कल आपने एक बात सुनी थी कि इंसान का जन्म पाना बड़ा कठिन है। तो इंसान तो रोज पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर इंसान का जीवन या जन्म पाना कठिन क्यों है। क्योंकि इसलिए कि इंसान होकर के इंसानियत के गुण जब तक अंदर नहीं है तब तक व्यक्ति इंसान नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि इंसान पशु प्रवृत्ति की वृत्ति का हो गया। एक किसी सुंदर स्त्री का सुंदर होना उसके लिए अभिशाप बनने लगा। स्त्रियों की खरीद फरोख्त होने लगे, मानवता तार तार होने लगे, चारों तरफ प्रमाद ही प्रमाद फैल जाए। तब इस संसार में संतों का, गुरुओं का, महापुरुषों का और बुद्ध का जन्म संसार में होता है। क्योंकि संत, गुरु, महापुरुष संसार में जन्म लेकर व्यक्ति को प्रमाद रहित करते हैं, अज्ञानता को खत्म करते हैं, अंधकार को मिटाकर प्रकाश भरते हैं। अगर संत ना हो, गुरु ना हो, महापुरुष न हो,
तो आप देखिए समाज की हालत, संसार की हालत कैसी हो जाए। आजकल आप सोशल मीडिया पे खूब सुन रहे होंगे जेफरीन एप्स्टीन फाइल। ये क्या है? मानव के अंदर मानवता विलुप्त हो रही है, और मानवता विलुप्त होती है तो इंसान इंसानियत खो देता है, और वो एक ऐसा पुतला बन जाता है जिसमें सिर्फ बुराई बुराई और बुराई होती है। तो ऐसा ही माहौल जब पृथ्वी पर बन गया धर्म प्रेमियों, तब क्या होता है कि प्रमादी हो जाए आदमी और बढ़ जाए अत्याचार। पैदा होते बुद्ध तब सुखीकरण संसार। जब इंसान पशु प्रवृत्ति का हो जाए, प्रमादी हो जाए, तब संसार में बुद्धों का जन्म होता है धर्मप्रेमियों। और ऐसी स्थिति जब बन गई तो आज से 2600 वर्ष पूर्व की बात है धर्मप्रेमियों। 10,000 चक्रवात के देवता गण जो दूषित लोक में सुमेध नाम के तपस्वी सभी पारमिताओं को पूर्ण कर अंतिम जन्म ग्रहण करने वाले हैं, तो उनके सामने जाकर के सब निवेदन करने लगे हैं। क्या निवेदन करते हैं? कालियंतो महावीर उपजमा तो कुचिया सदैव कालियंतो भुजस्व भुजस्व मतं पदं। सभी देवतागण प्रार्थना करने लगे हैं, हे दिव्यराज सुमेध, हे बोधिसत्व सुमेध, जन्म आ गया है, माँ की कोख से जन्म लेने का समय आ गया है, माँ की कोख से जन्म धारण करने का समय आ गया है, अमृत पद बांटने का समय आ गया है, देव और मनुष्यों को तारने का। हे दिव्यराज सुमेध, आप पृथ्वी पर जन्म धारण करें और लोगों का कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे जिले में कोई डीएम जब ठीक से कमान ना संभाल पाए पूरे जिले की, तो सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कोई अच्छा सा अधिकारी आए जिले में जो जिले की व्यवस्था को सही तरीके से संभाले। तो वैसे ही डीएम की जैसे नियुक्ति होती है, ठीक वैसे ही संसार में महापुरुष आते हैं संसार का कल्याण करने के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कोई आम इंसान नहीं है, वो बोधिसत्व है। बाबा साहब के संसार में आने से दुखियों के दुख दूर हुए। ऐसे लोग संसार में जब आते हैं तो मानव का कल्याण करने आते हैं। और एक नहीं, आप इस पांडालो वहां से लेकर के यहाँ तक जितने आप महापुरुषों को देख रहे हैं, कहीं न कहीं मानव कल्याण के लिए इन्होंने कदम उठाए। तो जब सुमेध से प्रार्थना की तो सुमेध विचार करते हैं, क्या मेरे जन्म धारण करने का सही समय है? तो बोधिसत्व जब जन्म लेते हैं, जन्म धारण करते हैं, तो किन्हीं बातों का वो चिंतन करते हैं। वो इस बात का चिंतन करते हैं कि मैं जब जन्म लूंगा तो मेरे पिता कौन होंगे, पिता का चुनाव करते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तो ये चुनाव करते हैं कि मेरी माता कौन होंगी। वो जब जन्म लेते हैं तो विचार करते हैं वो द्वीप कौन सा होगा, देश कौन सा होगा। वो जब जन्म लेते हैं तो काल का विचार करते हैं, उस समय कौन सा काल चल रहा है। वो जब जन्म लेते हैं तो आयु कल्प का विचार करते हैं कि आयु कल्प क्या है उस समय का। बुद्ध जब संसार में जन्म लेते हैं तो इन सभी बातों का चुनाव करते हैं। जैसे मैंने कहा, आयु कल्प का भी चुनाव करते हैं।
आज प्रेजेंट में मनुष्य की औसत आयु यानी आयु कल कितना रह गया है? अब इंसान कितना जीता है? 70, 75, वरना 55, 60, 65 में लोग चले जाते हैं। लेकिन आपने ही अपनी आंखों के सामने 100 वाले भी देखे, 100 उम्र वाले, 110 वाले भी देखे होंगे, 150, यहाँ तक कि थोड़ा सा गूगल पे जाएं, विचार करें तो लोग 200, 250 साल भी जिए हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहा था कि कोई बुजुर्ग 100 वर्ष पूरी करके उनका परिनिर्वाण हुआ, तो लोग बैंड बाजे से उनकी मतलब सभी यात्रा निकाल रहे थे और ये खुशी मना रहे थे कि 100 वर्ष जीवन जी के गए, क्योंकि अब आयु कल्प इस समय 60-70 का रह गया है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, आयु कल्प अभी और घटेगा। अभी जो इंसान 60-70 जी रहा है, ये 50 का ही रह जाएगा केवल। आयु कल्प और घट जाएगा। पहले से आयु कल्प घटता हुआ चला जा रहा है। तो बुद्ध संसार में जब जन्म लेते हैं तो आयु कल्प यदि छोटा हो तो बुद्ध जन्म नहीं लेंगे, और आयु कल्प अगर बड़ा हो तो भी बुद्ध जन्म नहीं लेते। इसके पीछे का रीजन, कारण समझिएगा। बुद्ध जानते हैं कि आयु कल्प अगर छोटा होगा तो लोग धर्म नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध ये जानते हैं कि आयु कल्प अगर बड़ा होगा तो भी लोग धर्म नहीं समझ पाएंगे। कैसे? सपोज दैट ये बुद्ध कथा जो हो रही है, अगर ये बुद्ध कथा केवल 2 दिन की होती तो क्या लोग धर्म समझ पाते? कल शुरू हुई, आज खत्म हो गई, खत्म हो गया। और यही बुद्ध कथा अगर 1 महीने की कर दी जाए तो क्या लोग धर्म समझ पाएंगे? ध्यान ही नहीं देंगे। इस बात को लेकर के 1 महीना चलेगी, देखेंगे, जब मन करेगा तो जाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए 5 से 7 दिन चुनाव किए जाते हैं कि सही सटीक दिन चुन लिए जाएं ताकि लोग इनका फायदा उठावे। तो बुद्ध भी इस बात का विचार करते हैं कि आयु कल्प अगर छोटा होगा, औसत आयु कम होगी तो इंसान धर्म नहीं समझेगा। तो आयु कल्प 80 से 150 के बीच में होता है तो बुद्ध संसार में जन्म लेते हैं। तो इन सभी बातों का चुनाव किया कि मेरे पिता शुद्धोधन होंगे, माता महामाया होगी, जम्बूद्वीप में जन्म लूंगा, धर्म प्रेमी हो, फिर वो जन्म धारण करने का मन बनाते हैं। तो कपिल वस्तु के जो राजा हैं शुद्धोधन, और उनकी पत्नी है जीवन संगिनी महामाया। उनकी जीवन संगिनी है महामाया। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया ये कई एक जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे थे, सदकर्म करते आ रहे थे। धर्म में इनका मन लगा हुआ था, दान पुण्य में, पारमिताओं का पालन करने में बहुत आगे थे। व्यक्ति एक तो दान, कल मैंने कहा था, अहंकार में आके करता है या लोभ में आके करता है या दिखावे के लिए करता है, नहीं करना चाहता फिर भी मजबूरी में करता है। लेकिन दान तब होता है जब व्यक्ति श्रद्धा से भर जाए कि आज मैं दान करूंगा, उसे दान कहते हैं। तो वैसी ही प्रवृत्ति है राजा शुद्धोधन और रानी महामाया की, दोनों शीलवान गुणवान। राजा शुद्धोधन जब इनकी शादी हो गई तो शादी का काफी समय गुजर गया, कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो राजा शुद्धोधन की दूसरी शादी भी होती है, और राजा शुद्धोधन की जो दूसरी शादी होती है वो महामाया की बड़ी बहन प्रजापति गौतमी से होती है। ये प्रजापति गौतमी और महामाया दोनों एक ही पिता की संतान है। ये दोनों बहनें गुणवती, रूपवती, शीलवती है, बहुत ही विनम्र करुण स्वभाव की हैं। लेकिन राजा शुद्धोधन अपने जीवन को जी रहे हैं, दान पुण्य करते हुए जीवन गुजर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक इच्छा है कि राजमहल में कोई संतान आए, कोई संतान खेले, धर्म प्रेमी हो। ये कपिल वस्तु के लोग राजा शुद्धोधन जब आषाढ़ का महीना आता था
और आषाढ़ के महीने में राजा शुद्धोधन अपने कपिलवस्तु में एक 7 दिवसीय एक महोत्सव मनाते थे, एक उत्सव मनाते थे। उस 7 दिवसीय महोत्सव में क्या राजा, क्या रानी, क्या प्रजा, सभी छोटे बड़े लोग शामिल होते थे। पूरे नगर को सजा दिया जाता था, ढोल नगाड़े बजते थे, खुशियां मनाई जाती थी, उत्सव बड़े धूमधाम से लोग मनाते थे। और आज वही आषाढ़ का महीना आया है और उत्सव की तैयारियां हो गई हैं, बड़े धूमधाम से उत्सव लोग मनाते हैं। और कैसे मनाया जा रहा है उत्सव, कपिलवस्तु में सुनिएगा। आषाढ़ का महीना आ गया है, राजा शुद्धोधन उत्सव की खुशियों में डूबे हुए हैं। अरे खुशियां छाई महलन में, खुशी है अति राजा रानी, खुशियां छाई महलन में, खुशी है अति राजा रानी, खुशियां छाई महलन में। अरे आषाढ़ माह में सारी जनता घर घर खुशी मनावे, आषाढ़ माह में सारी जनता घर घर खुशी मनावे। राजा रानी खुश है मन में, राजा रानी खुश है मन में, लागे